अर्तुगरुल गाजी के किरदारों से दुनिया भर की अवाम के मोहब्बत का ये सिलसिला अब कुर्लुस उस्मान की तारीखी कहानी के किरदारों से जुड़ चुका है। ऐसे किरदार जिन्हें हम स्क्रीन पर देखते हैं, उनकी खुशी में खुश और उनके दुख पर अफसुर्दा होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये किरदार हमारी ज़िंदगी का हिस्सा लगने लग जाते हैं। फिर जो ही ये स्क्रीन पर अपना आखिरी सीन रिकॉर्ड करवाते हैं, तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम कुर्लुस उस्मान में होने वाली 10 ऐसी अमवात के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने देखने वालों को आप दीदा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। नंबर 10, सिद्दीक। बमसी के बेटे आइबर्स की शहादत के बाद सल्वादोर, जो कि आइबर्स का कातिल था, उसको बमसी बे के हवाले किया गया ताकि वो अपना इंतकाम ले सके। बमसी जैसे ही सल्वादोर का सर कलम करने लगता है तो सल्वादोर कहता है कि वो इस्लाम कबूल करके इस दुनिया से जाना चाहता है। ये सुनकर बमसी हैरान होता है और उसे माफ़ करके कलमा पढ़ाता है। बमसी ने इस नौ मुस्लिम को सिद्दीक का नाम दिया और इसे अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। हक की राह पर आने के बाद सिद्दीक ने सोफिया की जासूसी काफ़ी महारत से की और जब सूफिया को इस पर शक हुआ तो उसने जहर आलूद खंजर से सिद्दीक की गर्दन पर कट लगा दिया। सिद्दीक किसी तरह बचकर कबीले पहुंचता है और अपने रज़ाई बाप की बाहों में अपनी जान अपने रब के सुपुर्द कर देता है। नंबर 9, अयाज। कुर्लुस उस्मान के दूसरे सीज़न में होने वाली ये शहादत शायकीन को आप दीदा कर गई। अयाज किला फतह होने की खबर दुश्मन को सुनाने जा रहा था कि रास्ते में घात लगाए फ्लातियोस ने उस पर हमला कर दिया। दुश्मन के काफ़ी सिपाहियों को मारने के बाद आखिरकार ये बहादुर शहादत के आला रुतबे पर फायज हो गया। नंबर 8, डुमरुल। सावती बे की क़यादत में कबीले के सिपाही बाज़ंतीनियों को तलाश कर रहे होते हैं कि अचानक घात लगाए फ्लातियोस का हमला हो जाता है। बाज़ंतीनी सिपाहियों का निशाना तो सावती बे होते हैं, मगर अपने सरदार से वफादारी का ये पैकर सावती बे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है और वो तीर इस बहादुर को आकर लग जाते हैं। डुमरुल मौका पर ही कलमा शहादत पढ़कर अपनी जान अपने रब के हवाले कर देता है। नंबर 7, कुनुरल। कुनुरल उस्मान बे के वफादार सिपाहियों में से एक होता है। नक्शों की मदद से रास्ता तलाश करने का माहिर ये बहादुर उस्मान बे की काफ़ी मुश्किलात को आसान कर देता है। कुनूर और कुंगार दोनों भाई थे। बचपन में इनके कबीले पर मंगोल हमला कर देते हैं, जिसमें इनके वालिदैन को ख़त्म करके मंगोल कुंगार को अपने साथ ले जाते हैं। कुनूर को जब मालूम होता है कि कुंगार उसका भाई है तो वो उसको हक की राह पर लाने की भरपूर कोशिश करता है और अपने साथ मिला लेता है, लेकिन मंगोल कुंगार के एहसासात पर काबू पाकर उसको उस्मान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और उस्मान को बचाने की कोशिश में कुनूर ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी होने के बाद कुनूर रफ्ता रफ्ता ज़िंदगी की बाजी हारता चला गया और अपने भाई के हाथों ज़ख्मी होने वाला ये शेर दिल इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गया। नंबर 6, आइबर्स। बमसी का इकलौता बेटा होने के साथ साथ आइबर्स उस्मान का वफादार दोस्त और सिपाही था। जैसे उसके वालिद ने अर्तुगरुल गाजी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की, उसी तरह आइबर्स भी उस्मान के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने को तैयार रहता। एक रोज़ जब ये दोनों आ रहे थे तो सोफिया के कमांडर सल्वादोर ने इन दोनों पर हमला कर दिया। लड़ते लड़ते जब उस्मान ज़ख्मी होकर बेहोश हो गया तो आइबर्स को शहीद कर दिया गया। अपने बेटे की शहादत पर बमसी का रद्द अमल ने मद्दाहों को हैरान कर दिया। बमसी अपने बेटे की जज्बे खाकी को हवा में बुलंद करते हुए ये कहते नजर आए कि मेरा बेटा शहीद हो गया। मैं बमसी अब से एक शहीद का बाप हूँ और मेरा बेटा शहादत के रुतबे पर फायज है। नंबर 5, बायोजा। सावची का बेटा होने के साथ साथ बायोजा अपनी जसारत और बहादुरी की वजह से भी जाना जाता है। बायोजा एक निडर और जुर्रतमंद शख्सियत का मालिक था। एक रोज़ उस्मान के साथ सवार उसके सिपाही, जिनमें बायोजा भी शामिल था, बाज़ंतीनियों के गवर्नर निकोला के जाल में फंस गए। निकोला के वफादार कमांडर और दोस्त फ्लातियोस ने जैसे ही तीर अपनी कमान में से भेजा तो वो सीधा बायोजा के सीने में लगा। बायोजा एक सख्त जान होने की वजह से उस तीर को बर्दाश्त करने में कामयाब रहा और जब उसे कबीले लाया गया तो वो ज़ख्मी था। ज़्यादा तादाद में खून बहने की वजह से बायोजा इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गया।
नंबर 4 बतुर बे। बतुर एक मुखलिस और बहादुर सिपाही होने के साथ साथ उस्मान का चचाजाद भाई भी था, लेकिन धुंधार जिनमें हसद बदरजा उत्तम पाई जाती उस्मान की बढ़ती मकबूलियत की वजह से इस बात से परेशान थे कि कहीं उस्मान कबीले का सरदार न बन जाए। बाप से मोहब्बत और उसकी बातों ने बतुर को उस्मान के खिलाफ कर दिया, मगर बतुर उस्मान को मुख्तलिफ दुश्मनों से बचाता रहा। कभी बतूर उस्मान के दुश्मन के तौर पर नजर आता तो कभी एक मजबूत हामी के तौर पर। इसी कश्मकश में आखिरकार बतूर हकीकत जान गया, मगर अली शार ने बतूर को मौत के घाट उतार दिया ताकि इसकी मौत का इल्ज़ाम भी उस्मान के सर डालकर अपने लिए राह हमवार कर सके। नंबर 3 साफ्ती बे। साफ्ती बे अर्तुगरुल गाजी के दूसरे बेटे और उस्मान का बड़ा भाई होने के साथ साथ अपनी कबीले के साथ वफादारी और दूसरों की मदद करने के हवाले से भी जाने जाते हैं। बहुत से मुकामात पर साफ्ती उस्मान की बातों की मुखालफत करते भी नजर आए और बाज़ औक़ात बात झगड़े तक भी पहुंच जाती। एक रोज़ उस्मान की क़यादत में गुंदुज़ और साफ्ती और कबीले के सिपाही बाज़ंतीनियों से मुकाबला कर रहे थे कि इसी दौरान साफ्ती कमांडर कालानौस के हाथों ज़ख्मी हो गए। ज़ख्म गहरा होने की वजह से साफ्ती ज़्यादा वक्त तक इसे बर्दाश्त न कर सके और शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। नाज़रीन, उस्मान बे ने साफ्ती का इंतकाम उसी वक्त कालानौस को मौत के घाट उतार कर ले लिया। नंबर 2 अब्दुर्रहमान गाजी। नाज़रीन, अगर काई कबीले के बेहतरीन सिपाहियों के बारे में बात की जाए तो जो नाम सर फहरिस्त है वो अब्दुर्रहमान गाजी का है। अब्दुर्रहमान गाजी काई कबीले का ऐसा सिपाही था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी काई कबीले और उसके सरदारान के लिए कुर्बान कर दी। सुलेमान शाह की खिदमत के बाद अर्तुगरुल गाजी की क़यादत में रहने वाला अब्दुर्रहमान उनके बेटे उस्मान के लिए भी राह हमवार करते और उनकी गलतियों को दुरुस्त करते नजर आए। एक दिन कबीले का एक कारवां सोगत की तरफ रवाना था कि अचानक तोगाए खान ने इन पर हमला कर दिया। गोंचा खातून की जान बचाते हुए अब्दुर्रहमान गाजी ने अपनी जान कुर्बान कर दी और जो तीर गोंचा खातून की तरफ जा रहा था वो अपने सीने पर खा लिया। बमसी की बाहों में शहादत पाने वाला ये सिपाही आखिरकार काई कबीले के लोगों की हिफाजत करते हुए अपनी जान अपने रब के सुपुर्द कर गया। इनकी शहादत का ये अफसोसनाक मंजिर देखने वालों को अफसुर्दा कर गया। नंबर 1 अर्तुगरुल गाजी। एक ओहद तमाम हुआ, एक नाम जो हज़ारों दिलों पर राज कर रहा था जब पर्दे से ओझल हुआ तो देखने वाले इस पर यकीन करने से ही कासिर नजर आए। वो अजीम शख्सियत जिसकी सारी ज़िंदगी जहाद में गुजरी और अपनी तमाम ज़िंदगी आलम इस्लाम के लिए वक़फ़ कर दी, जब अपनी जान अपने रब के सुपुर्द करने लगा तो लाखों देखने वालों को आप दीदा कर गया। ये नाम हमेशा हमारे दिल और दिमाग पर पुरअसर रहेगा और जब भी कोई अर्तुगरुल गाजी का नाम सुनेगा तो उसके जहन में एक यादों का खुशगवार बाब खुल जाएगा और ये नाम हमेशा अमर रहेगा। इस उम्मीद से कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।